नमस्कार मित्रों, आश्विन अमावस्या 2080 शनिवार का दिन। तदनुसार आज 20 अक्टूबर 2023 प्रातः के 8 बजे चाहते हैं मित्रों, और आज का मेरा ये पहला वीडियो है। मित्रों, विषय अपना वही इजराइल हमास युद्ध का चल रहा है। हमास की ताकत जो है उसकी वहाँ बनाई हुई गहरी और लंबी सुरंगें हैं, लगभग 30 फीट या 30 मीटर मतलब 10 मंजिला मकान जितनी गहरी सुरंगें बनाई हुई है। उन्हीं सुरंगों में वो अपने हथियार रखते हैं, उन्हीं सुरंगों में रहते हैं। तो अब तक इजराइल ने जो बमबारी की गाज़ा पर, वो गाज़ा ऊपर के नागरिक मर रहे हैं और नीचे सुरंगों में वो सुरक्षित हैं। हमास वाले सब सुरक्षित हैं। तो ये रिपोर्ट दी मोसाद ने। एक तो मोसाद ने रिपोर्ट दी और दूसरे पूरे विश्व भर में मुस्लिम स्वर एक साथ खड़ा हुआ। ये असुर सब एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। सुर बिखरे हुए हैं, सुर सबके बिखरे हुए हैं। मेरा सुर तो लगता ही नहीं मित्रों, कितना भी गाने की कोशिश करूं सुर नहीं लगता। असुर सब आपस में मिल जाते हैं। तो ये असुर जितने हैं हमास के साथ, और इजराइल का विरोध बहुत तेज़ी से, और विश्व के कई देशों में, भारत में तो कल मुझे आश्चर्य है कि कोई जुलूस नहीं निकला। अलग अलग मुसलमानों से मीडिया ने जो बात पूछी जाकर हमास और इजराइल के बारे में, तो सब ने इजराइल को दोषी ठहराया कि भाई आप फ़िलिस्तीन को क्यों मार रहे हैं, आप फ़िलिस्तीन को क्यों मार रहे हैं, और फ़िलिस्तीन को मारना जो है वो आपका अन्याय है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ये ऐसी अवस्था में भी और इजराइल को ही दोष देते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, मीडिया ने जाकर जब बातचीत की तो बोले यहूदी तो इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है, उनको अधिकार ही नहीं है, उनको या तो मर जाना चाहिए या वो जर्मनी चले जाएं लौटकर, वहीं से उठकर आए हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि जर्मनी से इसने बहुत यहूदियों को, हिटलर ने बहुत पिटाई की थी, बुरी तरह से मारा था, यहूदियों का कत्लेआम किया था। तो ये जो कहते हैं कि जर्मनी चले जाएं, वो वही दिन याद दिलाते हैं कि तुम तो मरने के लिए ही हो, तो जर्मनी जाकर मरो, हमारे इस फ़िलिस्तीन में क्या कर रहे हो। और फ़िलिस्तीन में अभी इसकी इतनी बड़ी ताकत हो गई इजराइल की कि वो, जैसे भारत बोलता है ना, घर में घुसकर मारेंगे। तो अब इजराइल जो है वो उन सुरंगों के भीतर घुसकर मारेगा उनको। इजरायली सैनिक का दम, इजरायली सैनिक ही नहीं, इजरायली लोग दुनिया में जहाँ जहाँ हैं वो सारे के सारे बहुत जल्दी से जल्दी इजराइल पहुँच जाना चाहते हैं कि उनके देश ने उनको पुकारा है, उनके देश पर संकट है। तो उसमें युद्ध करने के लिए मित्रों बहुत अद्भुत किस्से और देख करके लगता है कि ताकतवर की मदद में सब आ जाएंगे। इजराइल की अपनी ताकत है तो उसकी मदद में आकर अमेरिका ने 12वां बेड़ा लगा दिया। अगर ये कमज़ोर होता तो कोई साथ नहीं आता। बलवान की सहायता करते हैं सब, ये नियम है मित्रों, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बलवान की सहायता और कमज़ोर को मरने देना, इसका मतलब ये नहीं कि हमास कमज़ोरी के कारण उसको मरने दिया जा रहा है। हमास आतंकी है, और आतंक का नामो निशान मिटाना ये दुनिया में प्रत्येक सुधी जन का फ़र्ज़ है। प्रत्येक जो राइट थिंकिंग पीपल है उन सबको आतंकवाद किसको पसंद होगा?
आतंकवाद खाली मुसलमानों को पसंद है। सिर्फ मुसलमान है जो स्वयं आतंकी होने के कारण से आतंकवाद के हिमायती भी हैं। तो पूरे विश्व से जो इजराइल को सहायता पहुंच रही है उसमें भारत के लिए बड़ी शिक्षा है। भारत ताकतवर बनकर के उसने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ। अगर भारत में ताकत न होती जैसा, और तो चीन ने आकर पीटा था 62 में। चीन ने आकर भारत को अच्छी पिटाई की, क्योंकि भारत की ताकत नेहरू गांधी की अहिंसा और नेहरू की गलत नीतियाँ और चीन से दोस्ती नेहरू की। हिंदी चीनी भाई भाई, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, 7वें 8वें के छात्र थे, हमको सड़कों पर ले जा कर के हिंदी चीनी भाई भाई नारे लगवाए गए। 61 में जब परम पूजनीय गुरुजी ने कह दिया था कि ये चाइना भारत पर अटैक करने वाला है, और तब हम पोस्टर देखते थे गुरुजी के कहे हुए। गुरुजी का जो वचन था कि हृदयाकाश से जगदाकाश तक उठो और भारत की जय जयकार गुंजा दो। वैसी अवस्था में हम बच्चे और स्कूलों से जुलूस बनाकर निकलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, देश भर में चला था। ऐसा जैसे संज्ञाहीन बना दिया भारत को, श्रीहीन संज्ञाहीन बना दिया। ऐसी परिस्थितियों में और कुछ नहीं हो सकता था। कमज़ोर की कोई मदद नहीं करता है, बलवान ताकतवर की मदद करते हैं। अभी इजराइल ने अपना गुप्त और फोर्स जो है वो जो पूरी ही दुनिया से छुपी रहती है, सायरत मतकल, वो उतार दिया है। वो जासूसी भी समझती है और मारना भी जानती है। इस फोर्स को उतारा है मोसाद को, इसको हमास को मारने के लिए। इस पर चर्चा अगली वीडियो में करेंगे मित्रों। नमस्कार।